केजरीवाल को तो यही नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है केजरीवाल। भगवत मान पढ़ा लिखा है, तब भी उसको जहाज में से उतार दिया जाता है क्योंकि वो ड्रिंक करता है। क्या ऐसे पढ़े लिखे होते हैं क्या? अरे हमारे मोदी जी को देखने के लिए आज दुनिया ललायित है। आज हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो रेड कारपेट बिछा करके वहां के राष्ट्रपति इंतजार करते हैं। भाई साहब, केजरीवाल जो हर आधे घंटे में पलटी खा जाता है, मंदिर जाता है तो बोलता है मेरी नानी ने कहा था। तो अब तेरी नानी ने नहीं कहा भैया, और ढोंगी कि तेरे ही मंत्री दो जेल में पड़े हैं, अब तेरी नानी कुछ नहीं बोल रही क्या? ये शराब की नीति बंद क्यों हुई? एक के साथ एक फ्री, अगर ये अच्छी नीति होती तो ये और चलती आगे, 2 साल क्या 20 साल चलती। ये नीति बंद क्यों हुई? क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री तक का हाथ था। केजरीवाल का भविष्य आखिर एक है, तिहाड़ जेल। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। मोदी को अनपढ़ बताकर कहीं न कहीं केजरीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि अब हमारे देश को पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है। अगर पढ़े लिखे जरूरत है तो आखिर मोदी जी पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं? बात कर ही लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र शर्मा। क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारे देश को पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज हमारे देश का सौभाग्य है कि पूरी दुनिया को गाइड करने वाले हमारे मोदी जी हैं। आज केजरीवाल जी तो पढ़े लिखे हैं ना, भागे हुए आईपीएस के अंदर इतना पैसा लगाने के बाद भागे हुए, मदर टेरेसा को धोखा देकर के भागे हुए हैं जी, टाटा कंपनी से छोड़ के भागे हुए केजरीवाल, ये पढ़े लिखे हैं ना। अखिलेश भी तो पढ़ा लिखा है ना। अखिलेश तो टोटी चोर, उसको कुछ नहीं मिला तो वो टोटी चोरी करके ले गया, ये पढ़े लिखे हैं ना। और जो हमारी जो ममता जी हैं, क्या वो अनपढ़ हैं क्या? वो भी तो पढ़ी लिखी हैं। और हमारे जो वो हैं पलटू चाचा हैं जी, नीतीश कुमार जी, वो भी तो पढ़े लिखे हैं ना। मनमोहन सिंह जी भी तो पढ़े हुए थे। मेरे को लगता है कि मनमोहन सिंह जी से ज्यादा तो केजरीवाल कहीं तक नहीं है। केजरीवाल को तो यही नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है केजरीवाल। भगवत मान को ले लीजिए, भगवत मान भी तो पढ़ा लिखा है, और भगवत मान पढ़ा लिखा है, तब भी उसको जहाज में से उतार दिया जाता है क्योंकि वो ड्रिंक करता है। क्या ऐसे पढ़े लिखे होते हैं क्या? अरे हमारे मोदी जी को देखने के लिए आज दुनिया ललायित है। मोदी जी जहां खड़े होते हैं लोग उनकी इंतजार करते हैं। एक टाइम वो था जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाया करते थे, उनके सारे कपड़े उतार के चेक करे जाता था कि नहीं था? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? अमेरिका की सिक्योरिटी के अनुसार आज हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो रेड कारपेट बिछा करके वहां के राष्ट्रपति इंतजार करते हैं। भाई साहब, ये पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वो हिंदी बोलते हैं तो मतलब वो अनपढ़ हैं? अरे वो अपनी मातृभाषा बोलते हैं, वो अपनी हिंदू छवि को उभारते हैं कि हमारे देश दुनिया का सबसे पुराना सनातन धर्म है, और वो उस छवि को लेकर आते हैं। तो क्या वो अनपढ़ हैं क्या? केजरीवाल जो हर आधे घंटे में पलटी खा जाता है, मंदिर जाता है तो बोलता है मेरी नानी ने कहा था। तो अब तेरी नानी ने नहीं कहा भैया, और ढोंगी कि तेरे ही मंत्री दो जेल में पड़े हैं, अब तेरी नानी कुछ नहीं बोल रही क्या? ये नानी को कहने वाला एक नंबर का झूठा बतौलेबाज केजरीवाल को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और बहुत अच्छी तरह। एक मिनट, मोदी जी ने कौन सा वादा पूरा किया? ये सारे केंद्र में किस हुआ नहीं, ये बोलते केजरीवाल केंद्र में और कुछ दिया सुने, नहीं है। और केजरीवाल ने सब वादा पूरा किया। हाँ किया। चलो आओ। केजरीवाल 2 मिनट में बस खड़ी कर देता है, हमें पैदल चलना पड़ता है। हमारी माता बहनें पैदल चलती हैं, को बसें हो गई खराब। बसे कौन देगा? तो फ्री में बांटेगा तो उसका बेनिफिट कैसे होगा? फ्री वाला बंद होना चाहिए। राजमाता सही बोलिए आपने, ये बंदा सही है तुम्हारे सपोर्ट में, तो बोल एक बार बीजेपी। अब भाई साहब ने बीच में बोला, बहुत बढ़िया बोला, बहुत अच्छा बोले। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज देश के अंदर क्या हमारे मोदी जी संस्कृत में बहुत विद्वान हैं क्या? आप बात करिए ना, एक तरफ केजरीवाल को बैठाइए ना। केजरीवाल को तो आज रामायण की अगर एक चौपाई के बारे में भी पूछ लिया जाए वो नहीं बता सकता। केजरीवाल को दिल्ली के पूरे शहरों के नाम आज तक नहीं पता है। केजरीवाल को तो ये पता है कि मैं अभी आधा घंटे पहले क्या बोल रहा था और आधे घंटे बाद क्या बोल रहा हूँ। ये पुल बना था जी, 300 करोड़ रुपया मैंने बचाया। फिर उसी पुल को दोबारा बोलता है जी ये पुल बना था, मैंने 120 करोड़ रुपया बचाया।
पंजाब का सत्यानाश करके इसने धर दिया। मैं पंजाब अभी होके आया हूँ, मेरी बिटिया पंजाब रहती है। पंजाब के लोगों का इसने कहा था कि नशा मुक्त पंजाब होगा। अरे जिसका मुख्यमंत्री ही नशेड़ी हो तो वो नशा मुक्त कैसे हो जाएगा। इधर शाहीन बाग में, शाहीन बाग के अंदर हाथ में तिरंगा और दिल में दंगा लेकर के उनको सपोर्ट करने वाला ये केजरीवाल, जब धरना होता है तो खालिस्तानियों की गोद में जाके बैठ जाता है ये केजरीवाल। मैं ये पूछना चाहूंगा कि केजरीवाल जो है मौका परस्त आदमी है। केजरीवाल को तो गिरगिट भी देख करके रंग बदलना बंद कर देता है। और आप याद रख लीजिए, केजरीवाल को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जिस व्यक्ति ने अपने ही कार्यकर्ताओं को पहले टिकट देकर के रोड एक्सीडेंट करवा करके उसका एक्सीडेंट करवा दिया हो, उसका जवाब आज तक केजरीवाल नहीं दे पाया, जिसका नाम संतोष कोहली था। उसके नाम के ऊपर इलाज के लिए 8.5 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, यशोदा हॉस्पिटल में उसको दाखिल करा गया। 15 दिन बाद उसको वहां से ले जाकर के विधानता में मृत घोषित कर दिया गया। उसके भाई को, संतोष कोहली के भाई को, धर्मेंद्र कोहली को टिकट दी गई, 1.5 करोड़ रुपया उसमें लगाया गया, बाकी पैसा कहां गया। परिवर्तन के अंदर 3.5 करोड़ रुपया था परिवर्तन एनजीओ में केजरीवाल जी, उसका हिसाब आज तक नहीं दे पाए। ये केजरीवाल ने तो इतना बेड़ा गर्क कर दिया, दिल्ली का भट्टा बैठा दिया, दिल्ली को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। ये जो कहते हैं ना फ्री फ्री फ्री, आज आपको मैं खुलासा करना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर बिजली के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। जैसे आप सोचिए 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है हमारे को। मेरे घर में 3 मीटर लगे हैं तो 3 मीटर के 600 यूनिट बिजली हो गई। मेरे ऊपर के मकान के अंदर, नीचे मकान के अंदर टोटल 1 महीने में मेरा बिल आता है 0। और मैंने यूनिट तीनों मीटर की फूकी है 250। बाकी 350 यूनिट किसके खाते में जा रहे हैं केजरीवाल जी, ये बताइए। आप क्यों नहीं लिखते हो कि तीनों मीटर के अंदर आपने 250 यूनिट बिजली फूकी है, 350 यूनिट बिजली के अंदर आधा पैसा बिजली कंपनी के जेब में जा रहा है, आधा पैसा केजरीवाल के खुद घर के अंदर जा रहा है। इसी तरह 566 लीटर पानी पर डे मिलता है। ऐसे ही फ्री बिल्कुल फ्री इन्होंने पानी दिया, पानी का बिल भी 0 आ रहा है, उसके अंदर भी घोटाला हो रहा है। पानी के अंदर भी इसी तरह एक घर के अंदर अगर 3 मीटर लगे हैं 1800 से 2000 लीटर पानी आ रहा है, और लेकिन बिल आता है 0। हो सकता है कि एक दिन के अंदर मैंने 600 लीटर पानी इस्तेमाल किया हो, बाकी पानी कहाँ गया। उसके बाद आ जाओ आप डीटीसी में, अब आ जाओ डीटीसी में। एक डीटीसी के अंदर 30 लेडीज फ्री हैं। मैं कह रहा हूँ पूरी दिल्ली के अंदर देख लीजिए, बस के अंदर आप किसी बस के अंदर 4 लेडीज बैठी हैं, किसी बस के अंदर 2 बैठी हैं, किसी बस के अंदर 5 बैठी हैं, किसी बस के अंदर 25 बैठी हैं, लेकिन टिकट दी जाती है और वहां पे काउंटिंग करी जाती है कि हमने एक दिन के अंदर 600 लेडीज को एक बस में सफर कराया। और बस लेडीज सफर करती कितनी है, 10 से लेकर के 50। ये भी घोटाला है। और शराब एक्साइज ड्यूटी के अंदर घोटाला करने के अंदर भी सबसे ज्यादा केजरीवाल ने किया, जिसके अंदर हमारे को एक बोतल के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर एक्साइज ड्यूटी 24% थी और आज 3.5% सब्सिडी मिल रही है। आप भाई साहब कह रहे हैं ना कि कैमरे लगे हैं, अगर कैमरे, अरे मैं कह रहा हूँ हाँ कैमरे लगे हैं, बिल्कुल। अरे सुनो ये मैं मानता हूँ, कैमरे लगी है, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन ये एक बात हो, कैमरे लगाने वाला कौन, दिल्ली गवर्नमेंट। कैमरे को चेक करने वाला कौन, दिल्ली गवर्नमेंट। क्या कोई बाहर से सीबीआई आ रही है क्या इसको चेक करने के लिए, समझ गए। ये जो कैमरे लगे हैं इसको चेक भी दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है और इसको मॉनिटर भी दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है। ये बात बताइए मुझे। राजपाल से चेक करवा दो, राजपाल अंगड़ा डालते हैं तो हर बातों पे। जब ये लाइसेंस वाली बात हुई, 2 साल चला, लाइसेंस बांटे गए, बिना बताए, बिना लाइसेंस लाखों करोड़ कमाए, तो ये 2 साल में पॉलिसी बंद क्यों हुई। बिल्कुल बोल रहे हैं। ये शराब की नीति बंद क्यों हुई। एक के साथ एक फ्री, अगर ये अच्छी नीति होती तो ये और चलती आगे, 2 साल क्या 20 साल चलती। ये नीति बंद क्यों हुई, क्योंकि इसमें आम आदमनी पार्टी के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री तक का हाथ था, इसलिए ये नीति बंद हुई। इसलिए आज की डेट में आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आपके सत्येंद्र जैन, और अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का ही है, जो इस समय जेलें बंद होंगे। लेकिन वो तो कह रहे पढ़े लिखे पीएम चाहिए, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री चाहिए अब हमें।
सब पढ़े लिखे पीएम अगर उनको चाहिए होते सर तो फिर वो खुद ही अपना पीएम बन जाते। वो सपने तो बहुत देखते हैं सर, सपने देखने से कुछ नहीं होता है। जो 10 साल में जो मोदी ने किया है वो ये 10 साल का 100 साल में भी नहीं कर सकते। पढ़े लिखे हैं सब पढ़े लिखे तो मनमोहन सिंह थे, उन्होंने क्या उखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? आप बताइए, उनकी एक स्पीच बता दीजिए आप मुझे जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दी हो। वो तो सोनिया गांधी के लेफ्ट हैंड थे, जो वो बोलते थे हाँ भाइयों हमें ये चाहिए। उन्होंने क्या बोला? पर वो गोल्ड मेडलिस्ट थे, इको के गोल्ड मेडलिस्ट थे। उनकी एक स्पीच बता दीजिए मुझे, मनमोहन सिंह जी की एक स्पीच बता दीजिए कि अब ये मोदी का देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम है ना सर। आज भी आपको नाटो को ऑस्कर मिला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनका नाम हो रहा है। किस लिए हो रहा है? आपकी कौन सी फिल्म साला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऑस्कर कमा के आई थी? कौन सी फिल्म आई थी आपकी? आज की डेट में आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाटो गाना आपका अंतर्राष्ट्रीय ऑस्कर जीत गया। हर चीज में आप G20 सम्मेलन में आपका प्रमुख बन गए। और आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या चाहिए? चाइना हमसे डरता है, रूस हमारा सपोर्ट है, चाइना हमसे डर रहा है, तो आपको क्या चाहिए? और बताइए आप क्या चाहते हैं? केजरीवाल की तकलीफ क्या है फिर? सर केजरीवाल की तकलीफ खुद ही है, जो बच्चों की कसम खा के रामलीला मैदान से उठ के आए हैं। उनकी वो खुद ही एक बीमारी है। जो पहले खास से कहते थे हम तो जेट सिक्योरिटी लेंगे नहीं, हम तो कोई बंगला लेंगे नहीं, सब वो ले रहे हैं। अब देख लीजिए उनकी हालत भी देख लीजिए और सब देख लीजिए। उनके उप मुख्यमंत्री जिनको जो हर चीज कहते थे वो खुद जेल में है, सत्येंद्र जैन जी। ईमानदार बता रहे हैं अभी भी। कौन? केजरीवाल बता रहे हैं अपने मंत्रियों को। सर केजरीवाल के बताने से कुछ नहीं होता है। केजरीवाल तो खुद अभी जेल में जाने वाले हैं, अगला नंबर उन्हीं का है। अगला नंबर उन्हीं का है। बिल्कुल बच्चे ने सही बोला। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं केजरीवाल को बहुत नजदीक से जानता हूँ, झूठ बोलने में बहुत माहिर है। केजरीवाल का ये पक्का है कि वो इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि सामने सच बोलने वाला भी चुप हो जाता है। अब की बार दिल्ली के अंदर ये पब्लिक समझ चुकी है। आज दिल्ली के अंदर 5,840 बसें थी जिस समय शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को केजरीवाल को सौंपा था। आज दिल्ली के अंदर 5,840 बसों के अंदर आज हमारी 1800 से 2,000 बसें बची हैं। और प्रोटोकॉल के अनुसार जो बस 15 साल के अंदर ख़त्म हो जाती है तो हमारे को 2 साल पहले कंपनी को ऑर्डर देना पड़ता है कि आप नई बसें हमारे को चाहिए। तो अभी तक इन्होंने एक भी बस का ऑर्डर नहीं दिया, जो क्योंकि केजरीवाल इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि किसी भी कीमत में चाहे डीटीसी कितना भी घाटे में चले जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली डीटीसी को खत्म नहीं होने देगी। क्योंकि राजमाता सिंधिया ने नेहरू जी को 140 बसें गिफ्ट दी थी जिसका नाम DTU था, दिल्ली ट्रांसपोर्ट यूनियन। तो ये गिफ्टेड है डीटीसी। तो इसीलिए केजरीवाल इस बात को जानता है, तो इसीलिए डीटीसी इस टाइम बर्बाद हो चुकी है। डीटीसी के अंदर आधे से ज़्यादा जो मार्शल हैं, जो सिविल डिफेंस के, उनको सैलरियाँ नहीं मिल रही हैं। और कई जगह पर इनके कैमरे, बसें निकलती जरूर हैं 2000, लेकिन रोड पे आकर के खड़ी हो जाती है। आप मेरे साथ चलिए, मैं ऑटो चलाता हूँ, आपको सर्वे कराता हूँ। एक दिन के अंदर जितनी बसें आपको खराब खड़ी हुई डीटीसी की मिलेंगी, आप देख के हैरान हो जाएंगे। 15-15 बसें मैं गिनता हूँ कम से कम 1-2 रूटों पर। तो ये काम जो है हो चुका है। डीटीसी लेकिन केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अब कांग्रेस और भाजपा जैसी जो लोगों को ठग रही है ऐसी पार्टी नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार जैसी पार्टी की सरकार चाहिए। बिल्कुल सही, ये वही केजरीवाल है। शीला दीक्षित जेल में बाद में उन्हीं का समर्थन लेकर के गवर्नमेंट बनाकर बैठ गए। ये वही है ना। 6 सीटें जो थी कांग्रेस की लेकर के इन्होंने गवर्नमेंट बनाई और बाद में इन्होंने कांग्रेस को बोला कि बुरा है। जब समझौता हो गया, संदीप दीक्षित ने कह दिया भैया हम तेरे साथ सपोर्ट दे रहे हैं लेकिन तू कोई बात नहीं उठाएगा, तो आज तक क्यों नहीं उठाया गया? कपिल मिश्रा ने इस बात को बार बार उठाया कि जल का घोटाला सबसे ज्यादा जो हुआ था शीला दीक्षित के टाइम पे, उसकी पोल खोलने के लिए जब बात हुई तो केजरीवाल ने पानी के टैंकर के अंदर सारी फाइलें भर के इस बदरपुर के अंदर भेज दी गई, वाटर प्लांट के अंदर। उसका मामला कपिल मिश्रा ने उठाया था, उसको पार्टी से बाहर कर दिया गया। और केजरीवाल ये वो व्यक्ति है जो करप्शन अगेंस्ट करप्शन जो बनाई गई थी, ये बनाई थी कुमार विश्वास ने। केजरीवाल ने उसको हत्याने के बाद आज वो आम आदमी पार्टी बना के बैठा हुआ है। ये मेहनत जो है ये कुमार विश्वास की है। आप ये बताइए, कुमार विश्वास जी ने जो बात 1 साल पहले कही थी कि आम आदमी पार्टी में इतने घोटाले हैं, वो बात आज सच है।
सारी सच्चाई जो शीला दीक्षित को ये बोलते थे कि ये करप्शन में वो है, उनकी 4 सीटें लेके ये मुख्यमंत्री बन गए। अब ये क्यों कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक है? आप खुद ही सोचिए, अगर जनता इतनी समझदार है कि आप ये बताइए, कभी बीजेपी और कांग्रेस का आपने गठबंधन देखा है किसी पार्टी? कांग्रेस का आपका हुआ, आपने कभी देखा है? कितने लोग खड़े हैं यहाँ पे? बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन किसने देखा है? जब आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों के लिए कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, और वही नई दिल्ली से जब चुनाव लड़के अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के जो फ्लेवर ये सिग्नेचर भी बनाया है, उसका नाम भी उसने अपना खुद हथिया लिया, उसका रिबन भी खुद काट दिया जो शीला दीक्षित जी ने बनाया था। केजरीवाल का भविष्य क्या है? केजरीवाल का भविष्य आखिर एक है, तिहाड़ जेल। जेल जाना है पक्का तिहाड़ जेल, सत्येंद्र जैन और मनोज सिसोदिया का पड़ोसी, उन्हीं के साथ दोस्ती वही रही। हेडमास्टर तो यही है, हेडमास्टर यही है। हाँ, एक बात बताओ, ये ईडी सीबीआई इनसे डर क्यों लग रहा है? अगर ये गलत नहीं है तो है तो बताओ। पिछली सरकारों में, बल्कि मेरा कहना तो ये है, पिछली सरकारों में ईडी सीबीआई जितनी भी एजेंसी हैं सबके हाथ बांधे हुए थे। ये मोदी सरकार में उनके हाथ खुले हैं, और ये भ्रष्टाचारी जितने भी हैं सब गठबंधन बनाए हुए हैं बीजेपी के खिलाफ, और ये कोई सफल नहीं होंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बनाएंगे पक्के कतई। केजरीवाल कहाँ जाएंगे? जेल 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 में जाएंगे पक्के जेल। थैंक यू।